राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बुंदेलखंड में एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड के अमर शहीदों रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा छत्रसाल, अल्लाह उदल को नमन किया और सभी भारतवासियों से एक बार फिर झांसी आने का आह्वान किया। यह मेरा सौभाग्य है कि लंबे अरसे के बाद इस बुंदेलखंड की धरती पर किसी राजनीतिक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि यह बुंदेलखंड की धरती, यह बहादुरों की धरती है, शौर्य और पराक्रम की धरती है, यह महाराजा छत्रसाल की धरती है, महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है और अल्लाह उदल की यह धरती है। सबसे पहले हम बुंदेलखंड की वो धरती को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं जिनने ऐसे वीरन और प्रतिभाशाली लोगन के जन्म दयो। और हमारी तरफ से सबके हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं मानता हूं झांसी के बारे में यह ऐसी वीर भूमि है कि हर भारतवासी को यथासंभव अपने जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए एक बार इस झांसी की वीर भूमि का आकर वह एक बार दर्शन कर सके। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से हम झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीत कर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जो हम लोगों ने कहा वह करके हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन मैं जानता हूं आजादी हासिल हुए लगभग 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता को बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे वादे किए। आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता उन नेताओं ने तो शायद आज हमारा यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया और देश के नेताओं पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया, टूटता चला गया। नेता आते हैं तो नेता बराबर इधर उधर की बातें करके जनता को गुमराह करके उनका समर्थन लेकर चले जाते हैं। नेताओं के प्रति और भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास का संकट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया है। बहनों भाई, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जो हम कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का चित्र। और बहनों भाइयों, आप देखिए पिछली बार जितने मार्जिन से हम चुनाव जीते थे
उससे अधिक मार्जिन से इस बार सारी विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना चाहिए। यह मैं आप लोगों से अपील करना चाहता। यह होकर रहेगा और ये होकर रहेगा तो मैं इन सारे नेताओं से कहूंगा बुंदेलखंड में सारी की सारी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराती है। एक बार फिर से इसी झांसी की धरती पर कार्यक्रम होना चाहिए और बहने भाई मैं भी आऊंगा और आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे यहाँ बुंदेलखंड वासियों का अभिनंदन करने, आप सभी का स्वागत करने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।